हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की आईटी मैट्रिक्स का क्लास 6 का चैप्टर 3, जिसका नेम है मोर ऑन पावर पॉइंट। और आज इस चैप्टर में आप करेंगे एक्सरसाइजेज विद क्वेश्चन एंड आंसर। एंड स्टूडेंट्स, आज हम इस चैप्टर को फाइनल करने वाले हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स बिगिन। तो एक्सरसाइजेस करने से पहले हम टिप्स फॉर डिलीवरिंग एन इफेक्टिव प्रेजेंटेशन, एक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने की टिप्स जान लेते हैं कि यदि आप एक प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो उसे प्रभावी तरीके से डिलीवर करने की कौन कौन सी टिप्स होती हैं। यहाँ पर वो बताई गई हैं, चलिए जान लेते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन इन ए इफेक्टिव वे। एक प्रभावी तरीके से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू कैन कीप योर ऑडियंस अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड, जिससे कि आप अपनी ऑडियंस को सचेत रख सकें और इच्छुक भी रख सकते हैं। देखिए, जब हम एक प्रेजेंटेशन देते हैं स्टूडेंट्स, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम किस तरह से प्रेजेंटेशन दे रहे हैं। यदि हम प्रेजेंटेशन कुछ इस तरह से दे रहे हैं कि हमारी जो ऑडियंस है, जो हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, वो इंटरेस्ट ना ले पाएँ हमारी प्रेजेंटेशन में, या फिर एकाग्र ना हो पाएँ, तो वो हमारी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं होती। तो इसीलिए इफ़ेक्टिव तरीका बहुत ज़रूरी है एक प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने के लिए। हियर आर सम टिप्स ऑन हाउ टू डिलीवर अ गुड प्रेजेंटेशन। यहाँ पर कुछ टिप्स दी गई हैं, एक अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे डिलीवर करें उसके बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले टिप आ जाती है, यू मस्ट नो योर ऑडियंस। आपको अपनी ऑडियंस के बारे में पता होना चाहिए। एंड प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन अकॉर्डिंग टू देयर टेस्ट एंड एक्सपेक्टेशन। और आपको अपनी जो ऑडियंस है, उनके टेस्ट और एक्सपेक्टेशन मीन्स उनकी रुचि और उनकी अपेक्षाओं के अनुसार ही प्रेजेंटेशन को तैयार करना चाहिए। एंड सेकंड है, यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट के बारे में, जिस सब्जेक्ट के बारे में आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उसकी आपके अंदर एक अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। पता चला जिस सब्जेक्ट को आप बताना चाह रहे हैं उसकी आपको नॉलेज नहीं है और आप प्रेजेंटेशन देने के लिए खड़े हो गए हैं, तो सामने प्रेजेंटेशन को आप दे नहीं पाएंगे, और जो आपकी प्रेजेंटेशन को सुन रहे हैं वो भी नहीं समझ पाएंगे। तो इसीलिए उसकी सब्जेक्ट की नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। थर्ड टिप है, यू मस्ट कलेक्ट इन्फॉर्मेशन ओनली फ्रॉम ट्रस्टेड सोर्सेज टू प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन। अपनी प्रेजेंटेशन को प्रिपेयर करने के लिए आपको ट्रस्टेड सोर्सेज से ही केवल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी इन्फॉर्मेशन ले ली और वो सही नहीं है इन्फॉर्मेशन। तो इसलिए विश्वसनीय स्रोत होने चाहिए जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हैं। देन फोर्थ है, डू नॉट रीड योर प्रेजेंटेशन स्ट्रेट फ्रॉम द स्लाइड्स। आपको जब प्रेजेंटेशन आप दे रहे हैं तो स्लाइड से स्ट्रेटली आपको प्रेजेंटेशन रीड नहीं करनी है। ये बहुत ध्यान देना है कि आपको जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और आप प्रेजेंटेशन को बार बार स्लाइड से पढ़ पढ़ के बता रहे हैं, तो उसके लिए आपको क्या करना है, प्रैक्टिस द प्रेजेंटेशन सो दैट यू कैन स्पीक फ्रॉम बुलेट पॉइंट्स। आपको प्रेजेंटेशन की बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, जिससे कि आप बुलेट पॉइंट से ही बोल सकते हैं। यदि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी प्रैक्टिस में होगी तो आप बुलेट पॉइंट्स को पढ़ते ही एकदम बोल सकेंगे और आपका फेस भी ऑडियंस के सामने रहेगा। नाउ नेक्स्ट टिप है, प्रिपेयर द स्लाइड शो विद टाइमिंग एंड नॉट अ फाइल ऑफ स्लाइड्स। स्लाइड शो को टाइमिंग के साथ प्रिपेयर करें, उसे स्लाइड्स की फाइल के साथ प्रिपेयर न करें। योर स्लाइड्स मस्ट हैव एप्रोप्रिएट ग्राफिक्स। आपकी स्लाइड में उपयुक्त ग्राफिक होने चाहिए। क्यों होने चाहिए? टू हेल्प योर ऑडियंस अंडरस्टैंड योर प्रेजेंटेशन इजिली, जिससे आपको अपनी ऑडियंस को प्रेजेंटेशन को आसानी से समझाने में सहायता मिल सके। यदि आपके स्लाइड्स में एप्रोप्रिएट ग्राफिक्स होंगे तो आप अपनी ऑडियंस को बहुत ही आसानी से प्रेजेंटेशन को समझा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है, कीप योर टेक्स्ट सिंपल यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। आपको अपना जो टेक्स्ट है, जो स्लाइड में आप टेक्स्ट लिखेंगे, उन टेक्स्ट को भी आपको बुलेट पॉइंट्स का यूज करके सिंपल टेक्स्ट में रखना है। ज़्यादा स्टाइलिश टेक्स्ट नहीं लेना है। नेक्स्ट टिप है, डू नॉट यूज टू मेनी टाइप्स ऑफ स्लाइड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन। ज़्यादा ट्रांजिशन और एनिमेशन का स्लाइड्स में यूज़ नहीं करना है, क्योंकि ज़्यादा ट्रांजिशन और एनिमेशन से प्रेजेंटेशन देने में थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है और वो थोड़ा ऑड भी लगता है। आगे नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है, चूज द राइट फॉन्ट साइज एंड कलर। सही फॉन्ट साइज और कलर चूज करें सो दैट योर ऑडियंस कैन गेट योर मैसेज क्लियरली।
ताकि आपकी जो ऑडियंस है वो क्लियरली मैसेज को प्राप्त कर सकती है। देखिए, यदि आपने फ़ॉन्ट साइज़ स्मॉल ले लिया और आपकी ऑडियंस उसे समझ नहीं पा रही है, तो आप समझा नहीं पाएँगे और वो समझ नहीं पाएँगे। इसी तरह यदि कलर कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं है प्रेज़ेंटेशन में, तो आपकी ऑडियंस को वो भी समझ नहीं आ पाएगा जो मैसेज आप उन्हें दिखाना चाह रहे हैं। नेक्स्ट टिप है, रिहर्स योर प्रेज़ेंटेशन मैनी टाइम्स बिफोर डिलीवरिंग इट टू एन ऑडियंस। आपको अपनी प्रेज़ेंटेशन को कई बार ऑडियंस को डिलीवर करने से पहले रिहर्स करना है। जो भी प्रेजेंटेशन आप देना चाह रहे हैं, पहले उसकी रिहर्सल करें, देन ऑडियंस को डिलीवर करें। दिस विल मेक यू फैमिलियर विद द प्रेजेंटेशन। कई बार रिहर्सल करने के बाद आप प्रेजेंटेशन के साथ बिल्कुल परिचित हो जाएंगे, आपको पता चल जाएगा कि मेरी प्रेजेंटेशन में ये है, तो उसे आपको ऑडियंस के सामने देते हुए बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगी। तो इसलिए बहुत बार रिहर्सल करना जरूरी है। नेक्स्ट टिप आ जाती है, बिफोर डिलीवरिंग योर प्रेजेंटेशन मेक श्योर दैट योर इक्विपमेंट्स वर्क प्रॉपर्ली। अपनी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने से पहले आपको ये सुनिश्चित कर लेना है कि आपके जो इक्विपमेंट्स हैं वे सही तरह से वर्क कर रहे हैं या नहीं। जैसे कि आपका लैपटॉप, कीबोर्ड, माउस, ये सभी आपके प्रॉपर्ली वर्क कर रहे हैं या नहीं। नेक्स्ट टिप है, ड्रेस सुटेबली एंड फेस योर ऑडियंस विद कॉन्फिडेंस। अपनी ड्रेस उपयुक्त पहने, जो भी ड्रेस सही लगती है उसे पहनिए और अपनी ऑडियंस के सामने कॉन्फिडेंस के साथ सामना करें। नेक्स्ट है, इंट्रोड्यूस द ऑडियंस टू द प्रेजेंटेशन एंड इट्स पर्पस बिफोर स्टार्टिंग इट। शुरू करने से पहले ऑडियंस को आप प्रेजेंटेशन और उसके पर्पस के बारे में इंट्रोड्यूस जरूर करें, जिससे उन्हें पता चल पाए कि प्रेजेंटेशन किस बारे में है। नेक्स्ट है, इनवाइट क्वेश्चंस फ्रॉम द ऑडियंस। प्रेजेंटेशन के बाद आप अपनी ऑडियंस को क्वेश्चन के लिए इनवाइट कर सकते हैं एंड आंसर देम विद कॉन्फिडेंस, और उनका कॉन्फिडेंस के साथ आंसर भी दें। इफ़ यू डू नॉट नो द आंसर टू अ क्वेश्चन, यदि आप क्वेश्चन के आंसर नहीं जानते हैं, सपोज आपकी ऑडियंस ने कोई क्वेश्चन किया और आप उसका आंसर नहीं जानते हैं, तो एडमिट इट, उसे स्वीकार करें। डू नॉट गिव एन इनकरेक्ट आंसर, उसका गलत आंसर बिल्कुल भी ना दें। नेक्स्ट है, ऑब्जर्व योर ऑडियंस बिहेवियर एंड कमेंट्स। लास्ट में आपको ध्यान रखना है कि ऑडियंस के बिहेवियर को, यानी उनके व्यवहार को और उनके कमेंट्स को ऑब्जर्व करें कि वो आपके बारे में क्या सोचते हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं, किस तरह के कमेंट दे रहे हैं, एंड अकॉर्डिंगली इंप्रूव योर फ्यूचर प्रेजेंटेशन। और उसी के अनुसार जो भी आप बिहेवियर एंड कमेंट देखते हैं, उसके अनुसार ही अपनी फ्यूचर प्रेजेंटेशन को इम्प्रूव करें कि आप भविष्य में अपनी प्रेजेंटेशन में ये गलतियां बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इस तरह से इन टिप्स को अपना के आप बहुत ही बेहतर प्रेजेंटर बन सकते हैं स्टूडेंट्स। तो इसको ध्यान दीजिएगा इन टिप्स को। आगे बढ़ते हैं, फ्लैशबैक में चलते हैं। फ्लैशबैक में कुछ पॉइंट्स हैं इस चैप्टर के, वो समझ लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट है, टेम्पलेट्स आर द डिफॉल्ट थीम एंड टेक्स्ट अरेंजमेंट दैट आर ऑलरेडी डिजाइन इन पावर पॉइंट। टेम्पलेट्स डिफॉल्ट थीम या टेक्स्ट अरेंजमेंट हैं जो कि पावर पॉइंट में पहले से ही डिजाइन किए जाते हैं। सेकेंड पॉइंट है, A slide transition adds movement to your slides as you move from one slide to another. एक स्लाइड ट्रांजिशन आपकी स्लाइड में मूवमेंट को ऐड करता है जैसे ही आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन ऐड ट्रांजिशन एंड एनिमेशन इन योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन में ट्रांजिशन और एनिमेशन को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, स्मार्ट आर्ट हेल्प्स टू ऐड डिफरेंट ग्राफिक्स टू अ प्रेजेंटेशन। एक प्रेजेंटेशन में अलग अलग ग्राफिक्स को ऐड करने में स्मार्ट आर्ट हमारी सहायता करता है। हम अपनी प्रेजेंटेशन में स्मार्ट आर्ट के द्वारा डिफरेंट ग्राफिक्स को ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, अ हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट और अ ग्राफिक इमेज। एक हाइपरलिंक एक टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज है दैट यू कैन क्लिक ऑन व्हेन व्यूइंग अ स्लाइड टू जंप टू अनदर स्लाइड, प्रेजेंटेशन, अ डॉक्यूमेंट और वेबसाइट, जिसमें आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या वेबसाइट में जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन ऐड ऑडियो एंड वीडियो फाइल्स इन योर प्रेजेंटेशन। आप अपनी प्रेजेंटेशन में ऑडियो और वीडियो दोनों ही फाइल ऐड कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यू कैन रिकॉर्ड अ नरेशन एंड एडिट टू योर प्रेजेंटेशन। आप एक नरेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं और उसे अपनी प्रेजेंटेशन में ऐड भी कर सकते हैं। अ स्लाइड शो इज अ सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स। एक स्लाइड शो जो होता है वो स्लाइड्स का एक सिक्वेंशियल डिस्प्ले है, एक क्रमबद्ध दर्शाना होता है स्लाइड्स को। एंड नेक्स्ट है, यू कैन कन्वर्ट योर प्रेजेंटेशन इनटू अ वीडियो। आप अपनी प्रेजेंटेशन को वीडियो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। लास्ट है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू डिलीवर अ प्रेजेंटेशन इन एन इफेक्टिव वे। एक इफेक्टिव तरीके से प्रेजेंटेशन को डिलीवर करना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, सो दैट यू कैन कीप योर ऑडियंस अटेंटिव एंड इंटरेस्टेड, जिससे कि आप अपनी ऑडियंस को सचेत और इच्छुक रख सकते हैं। सो अब आ जाती हैं एक्सरसाइजेज, जिसका आपको बहुत देर से वेट हो रहा था, तो चलिए एक्सरसाइजेज भी कर लेते हैं। फर्स्ट है, टिक यस द करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर पर टिक करना है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द वे अ स्लाइड अराइव्स ऑन द स्क्रीन। यह तरीका है जिससे स्लाइड स्क्रीन पर पहुंचती है। आंसर इज ट्रांजिशन। सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग हेल्प यू टू ऐड ग्राफिक्स टू योर प्रेजेंटेशन। आपकी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स को ऐड करने में सहायता करता है। आंसर इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट हमारी प्रेजेंटेशन में ग्राफिक्स को ऐड करने में सहायता करती है।
नेक्स्ट है यू कैन फाइंड लिस्ट एंड पिरामिड ग्राफिक्स अंडर दिस ऑप्शन ऑफ द इंसर्ट टैब। आप इंसर्ट टैब के इस ऑप्शन के अंडर में जाकर लिस्ट एंड पिरामिड ग्राफिक्स को ढूंढ सकते हैं। आंसर इज स्मार्ट आर्ट। स्मार्ट आर्ट में जाके हम लिस्ट एंड पिरामिड ग्राफिक्स को ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है These are default themes and text arrangement in PowerPoint। ये default theme और text arrangement होता है PowerPoint में। Answer is template। Template are default themes and text arrangement in PowerPoint। Next है which of the following can be used in a presentation। इनमें से किसी presentation में use किया जा सकता है। तो आंसर है both A and B, क्योंकि ऑडियो और वीडियो दोनों ही presentation में use की जा सकती हैं, इसलिए A and B आंसर रहेगा। नाउ फिल इन द ब्लैंक्स करते हैं। फर्स्ट है पावर पॉइंट टेम्पलेट्स है फाइल एक्सटेंशन एज। पावर पॉइंट में फाइल एक्सटेंशन होता है, जो पावर पॉइंट टेम्पलेट होता है उसका फाइल एक्सटेंशन होता है .potx। नेक्स्ट है एड्स मूवमेंट टू योर स्लाइड्स एज यू मूव फ्रॉम वन स्लाइड टू अनदर। जैसे ही आप एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड में मूव करते हैं तो आपकी स्लाइड्स को मूवमेंट कौन देता है? स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन हमारी स्लाइड्स में मूवमेंट्स को ऐड करता है। नेक्स्ट है यू कैन स्लो डाउन अ ट्रांजिशन बाय इंक्रीजिंग द। आप ट्रांजिशन को स्लो कर सकते हैं इंक्रीज करके, ड्यूरेशन को इंक्रीज करके आप ट्रांजिशन को स्लो कर सकते हैं। द ऑडियो बटन इज फाउंड अंडर द। ऑडियो बटन कहाँ प्राप्त होता है, किसके अंडर में होता है? इंसर्ट टैब के अंडर में होता है। द सिक्वेंशियल डिस्प्ले ऑफ स्लाइड्स इज नोन एज स्लाइड। सिक्वेंशियल डिस्प्ले जो होता है स्लाइड का उसे कहा जाता है स्लाइड शो। नाउ मैच द कॉलम। कॉलम मैच कर लेते हैं। ट्रांजिशन का मैच होगा एड्स मूवमेंट टू स्लाइड्स। ट्रांजिशन क्या करता है? स्लाइड्स को मूवमेंट देता है। एनिमेशन क्या करता है? विजुअल इफेक्ट डालता है। स्लाइड शो प्रेस F5 प्रेस करके हम स्लाइड शो को चला सकते हैं। .potx ये पावर पॉइंट के टेम्पलेट का एक्सटेंशन होता है। एंड टेम्पलेट डिफॉल्ट टेक्स्ट अरेंजमेंट। टेम्पलेट का काम क्या होता है? टेक्स्ट अरेंजमेंट करना। नाउ क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट है व्हाट आर टेम्पलेट्स। टेम्पलेट्स क्या होते हैं? व्हेन आर दे यूज्ड, और ये कब यूज किए जाते हैं? सो आंसर है टेम्पलेट्स आर द डिफॉल्ट थीम। टेम्पलेट्स डिफॉल्ट थीम होते हैं एंड टेक्स्ट अरेंजमेंट और टेक्स्ट अरेंजमेंट भी होते हैं दैट आर ऑलरेडी डिजाइन इन पावर पॉइंट, जो कि पहले से ही पावर पॉइंट में डिजाइन किए जाते हैं। टेम्पलेट्स आर यूज टू मेक प्रेजेंटेशन मोर अट्रैक्टिव। और टेम्पलेट्स क्यों यूज किए जाते हैं? टेम्पलेट प्रेजेंटेशन को अधिक अट्रैक्टिव बनाने के लिए यूज किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज अ हाइपरलिंक। हाइपरलिंक क्या होता है? हाइपरलिंक क्या होता है? अ हाइपरलिंक इज अ टेक्स्ट और अ ग्राफिक इमेज that you can click on when viewing a slide to jump to another slide, presentation, document और website। hyperlink एक टेक्स्ट या ग्राफिक इमेज है जिसमें एक स्लाइड से दूसरी स्लाइड, प्रेजेंटेशन, डॉक्यूमेंट या वेबसाइट पर जाने के लिए क्लिक कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है व्हाट इज एन एक्शन बटन। एक्शन बटन क्या होता है? एन एक्शन बटन इज ए स्पेशल टाइप ऑफ ऑटो शेप। एक एक्शन बटन एक स्पेशल टाइप का, एक विशेष प्रकार का ऑटो शेप होता है that creates a button on a slide, जो स्लाइड में एक बटन बनाता है। the user can define the action to be done by the button when clicked। और जब इस बटन पर क्लिक किया जाता है तो इस बटन पर जो एक्शन होता है वो यूजर के द्वारा डिफाइन किया जा सकता है। यदि यूजर चाहे तो उस बटन का एक्शन कुछ भी चेंज कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू मीन बाय नरेशन। नरेशन से आपका क्या मीन है? नरेशन मीन टू एड योर वॉइस टू योर प्रेजेंटेशन। नरेशन का मीन्स क्या होता है? अपनी प्रेजेंटेशन में अपनी वॉइस को ऐड करना। दिस इज यूज व्हेन यू अपलोड्स योर प्रेजेंटेशन एज अ वीडियो। इसका यूज तब किया जाता है जब आप एक वीडियो बनाना चाहते हैं अपनी प्रेजेंटेशन को। जब आप प्रेजेंटेशन को वीडियो के रूप में अपलोड करना चाहते हैं तब आप इसका यूज कर सकते हैं। व्हेन यू प्ले सच प्रेजेंटेशन, जब आप इस तरह की प्रेजेंटेशन को प्ले करते हैं, योर रिकॉर्डेड वॉइस विल ऑल्सो प्ले विद योर नरेशन। आपकी रिकॉर्ड की गई वॉइस नरेशन के साथ प्ले हो जाती है, तो ये यूज होता है नरेशन का। लास्ट क्वेश्चन है स्टेट सम टिप्स फॉर डिलीवरिंग एन एफिशिएंट प्रेजेंटेशन। एक प्रभावी प्रेजेंटेशन को डिलीवर करने की कुछ टिप्स देनी है, जिसमें फर्स्ट टिप है यू मस्ट हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द सब्जेक्ट ऑफ योर प्रेजेंटेशन। आपको अपनी प्रेजेंटेशन के सब्जेक्ट की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए ताकि आप प्रेजेंटेशन अच्छी तरह दे सकें। कीप योर टेक्स्ट सिंपल यूजिंग बुलेट पॉइंट्स। आपको जो टेक्स्ट रखना है अपनी प्रेजेंटेशन में वो बुलेट पॉइंट्स का यूज करके सिंपल टेक्स्ट रखना है। एंड लास्ट है रिहर्स योर प्रेजेंटेशन मैनी टाइम्स। अपनी प्रेजेंटेशन को कई बार रिहर्स करना है बिफोर डिलीवरिंग इट एन ऑडियंस। ऑडियंस के सामने डिलीवर करने से पहले, जब भी आप अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करें, उसे डिलीवर करने के लिए जा रहे हैं, तो उससे पहले आप उसको कई बार रिहर्स करें। उसकी रिहर्सल बहुत ज़रूरी होती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर कंप्लीटली क्लियर हो गया होगा। यदि आपकी इस चैप्टर में किसी भी टॉपिक पर कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं कोशिश करूंगी कि आपको और अच्छी तरह से इसे समझा सकूं। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर से आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।